हेलो दोस्तों। इस शानदार और हाई यील्ड सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बायोलॉजी और एनाटॉमी के एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो आपके बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बिल्कुल मेक और ब्रेक साबित हो सकता है। देखिए, एनाटॉमी में सफलता सिर्फ चीज़ों को रटने से नहीं मिलती, बल्कि कंसेप्ट्स को विजुअलाइज करने से मिलती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे रहस्यमयी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की खोज करेंगे जो ह्यूमन बॉडी के फंक्शनिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर का शुगर कंट्रोल सेंटर कहाँ है? वो अग्न्याशय के छोटे छोटे द्वीपों में छुपा हुआ है। वैसे तो जब हम आइलैंड्स या द्वीप के बारे में सोचते हैं तो हमें समंदर याद आता है, लेकिन हमारी ह्यूमन एनाटॉमी में भी कुछ ऐसे हिडन आइलैंड्स हैं जो सीधे तौर पर हमारे शुगर कंट्रोल से जुड़े हैं। और ट्रस्ट मी, ये एग्जाम सेटर्स का ऑल टाइम फेवरेट सवाल है। तो चलिए इन रहस्यमयी आइलैंड्स को खोजने की इस रोमांचक जर्नी पर चलते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आइए सीधे एक रियल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रश्न को देखते हैं। ये एक क्लासिक एमसीक्यू है जिसमें पूछा गया है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट इन। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं इनमें पाई जाती हैं। नोटिस कीजिए कि एग्जाम्स में प्रश्न किस तरह बाइलिंगुअल फॉर्मेट यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में डिजाइन किए जाते हैं। इसीलिए एनाटॉमिकल टर्म्स को दोनों भाषाओं में समझना एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। और हाँ, इस तरह के ट्रिकी सवालों को क्रैक करने के लिए एग्जैक्ट लोकेशन का पता होना बिल्कुल मस्ट है। अब ऑप्शंस पर नजर डालते हैं जो काफी कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। हमारे पास है ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी स्टोमक, ऑप्शन सी पैंक्रियाज और ऑप्शन डी हार्ट। किसी भी केस स्टडी या एमसीक्यू में अगर आप अटक जाएं तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यानी गलत ऑप्शंस को एक एक करके बाहर करने की टेक्निक सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। तो चलिए एक एक करके इन चारों ऑर्गन्स का एनालिसिस करते हैं और इस बायोलॉजिकल पहेली को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन ए यानी लिवर की। लिवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका मेन काम बाइल प्रोडक्शन और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। तो क्या यहाँ लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं? एब्सोल्युटली नॉट। अब आते हैं ऑप्शन बी स्टमक पर। स्टमक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक प्रमुख हिस्सा है जहां गैस्ट्रिक जूस बनते हैं जो खाने को पचाते हैं। यहाँ भी इन आइलैंड्स का कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। तो लॉजिकली सोचने पर हम शुरुआत के इन दोनों ऑप्शंस को लिस्ट से पूरी तरह बाहर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे ऑप्शन डी यानी हार्ट को देखते हैं। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका इकलौता काम बिना रुके पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का सेंटर है और कार्डियक मसल से बना है। तो इस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में किसी भी तरह के आइलैंड्स का होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसलिए बिना किसी डाउट के इस ऑप्शन को भी तेजी से खारिज किया जा सकता है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है। The suspense is building up, right? And this brilliantly illustrates the correct answer, option C, pancreas. ये समझना बहुत जरूरी है कि पैंक्रियाज के भीतर सेल्स के छोटे छोटे क्लस्टर्स या गुच्छे होते हैं जिन्हें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। इनका मेन काम बहुत स्पेसिफिक है। ये एंडोक्राइन फंक्शन के तहत इंसुलिन नामक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। और यही इसका सीधा लिंक डायबिटीज से है। अगर ये आइलैंड्स ठीक से काम नहीं करेंगे और इंसुलिन नहीं बनाएंगे तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। इस लॉजिकल कनेक्शन के साथ ये एग्जैक्ट लोकेशन और फंक्शन अब हमेशा के लिए आपके दिमाग में लॉक हो गया होगा। इस एक्सप्लेनर को कंक्लूड करते हुए एक बहुत ही विचारोत्तेजक बात पर ध्यान देते हैं। एग्जाम्स में टॉप स्कोर करना सिर्फ रटने पर नहीं, बल्कि हर ऑर्गन की एग्जैक्ट लोकेशन और इसके काम को गहराई से समझने पर टिका है। जब हम किसी टॉपिक को इस तरह लॉजिकल एलिमिनेशन के साथ समझते हैं तो नेगेटिव मार्किंग का चांस 0 हो जाता है। तो सोचिए, क्या आपकी स्टडी स्ट्रैटेजी में बाइलिंगुअल एनाटॉमिकल टर्म्स को इतनी ही गहराई से कवर किया जा रहा है? आगे से जब भी कोई नया ऑर्गन पढ़े तो उसके फंक्शंस को ऐसे ही एक्सप्लोर जरूर करें। हैप्पी स्टडीइंग।